गुड मॉर्निंग रिएक्शन। सर 2 से 3 मिनट बोल सकते हैं सर। बाइसेप डॉक्टर विजय प्रताप सिंह पेशे से सर। अभी हम एआरओ में गोरखपुर सीएमओ ऑफिस में थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं एआरओ बनने के पहले और रिएक्शन ज्वाइन करने के पहले। सर कहना चाह रहे हैं कि क्वालिफाइड देखा जाए तो हाईली क्वालिफाइड। जैसे शुरू से जो है हर आदमी हाई स्कूल पास करता है, हाई स्कूल में हम टॉपर है, इंटर में हमारा मेरिट में 3रा स्थान था और हाई स्कूल में भी जो है यूपी बोर्ड में 25वां स्थान और इंटर में 3रा स्थान। उसके बाद हमने बीकॉम किया। बीकॉम में अयोध्या का नाम सुना होगा आपने, एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राम मनोहर मैया, वहां से हमने किया है। बीकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट। सुनिए कहना क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे की क्लास में बताएगा। बीकॉम का गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद एमकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट, एमकॉम भी किया। एमकॉम के जस्ट बाद एक कंप्यूटर की हाई डिग्री होती है जिसको बोलते हैं पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर की हाई डिग्री होती है। जो लोग भी कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे, पीजीडीसीए या ओ लेवल, ये 2 डिग्री हाई मानी जाती है। तो हमने पीजीडीसीए भी किया है। उसी के बाद नौकरी नहीं मिल रही थी, फिर हमने बीएड किया। ये लोग चलिए जो है प्राइमरी में ज्वाइन कर लेंगे, तो बीएड किया। फिर वैकेंसी आई तो आपने नाम सुना होगा, वो 69,000। तो 69,000 आज भी विवादास्पद है। हालांकि बाद में हमने उसको बीट किया और 69,000 में निकाला और 69,000 निकाल करके प्राइमरी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हमारे पैसे में जो है सूट नहीं कर रहा था। फिर इसी के बाद जो है हमने बीच में समय रहते एलएलबी भी कर लिया। कुछ लोग एलएलबी किए होंगे, एलएलबी भी 3 साल का कोर्स होता है। हमने एलएलबी किया और बीएड एलएलबी एमए इकोनॉमिक्स, मतलब पढ़ाई में कोई डिग्री बची नहीं हुई है। और इसके बाद लास्ट में जो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जिसको बोलते हैं पीएचडी, हमने पीएचडी किया। पीएचडी जो है जो भी पढ़ाई करते हैं वो पीएचडी सबसे आखिरी डिग्री मानी जाती है कि आपने जो है आप डॉक्टरेट हो गए, इसके बाद कोई डिग्री ना नहीं आती। मतलब कहना सर ये चाह रहे हैं कितना पढ़ने लिखने के बाद। अब खुद एक एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वैकेंसियां नहीं आती है। और जब वैकेंसी नहीं आती है, बहुत थोड़ी सी वैकेंसी आती है, वो सीट बिक जाती है। अब बहुत से लोग लगे रहते हैं, जो लोग आईएएस पीसी की तैयारी में लगे रहते हैं, वही लोग क्यों निकाल पाते हैं। तो हम लोग भी लगे रहते थे, कभी 1 नंबर 2 नंबर से फिसल जाते थे। 2019 में फॉर्म आया था एआरओ का ही, उसको हमने भरा था जो है। और बीच में क्या नाम है, 1-2 कंपनियां भी किए थे, नाम सुना होगा आरसीएम या कैम्ब्रिज, इसमें भी हम काम किए थे और अच्छे मुकाम पे भी गए थे। यानी पढ़ाई में बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा था हमारा में, तो पढ़ाई जो है छूट जा रहा था, कंपटीशन तय नहीं हो पा रही थी। तो सिस्टम ये रहता था, कभी कभी कोई कंपनी अच्छी है तो उसमें जो है लीडर चीटर मिल जाते थे, फिर कंपनी छूट जाती थी। अगर कंपनी अच्छी है तो लीडर गड़बड़ है, और लीडर अच्छे हैं तो कंपनी अच्छी है नहीं है। यहाँ तो ये लगा कि लीडर भी अच्छे हैं और कंपनी भी अच्छी है, ठीक है। तो सो हमने रिएक्शन ज्वाइन किया था। और रिएक्शन जब हमने ज्वाइन किया उसका एक रीजन था, हमको गाली स्टोन था, पथरी जिसको बोलते हैं। तो काशीनाथ जी के लिए जोरदार ताली जाते हैं। तो काशीनाथ जी बताए थे आरजीजीएल और कुछ और प्रोडक्ट बताए थे जिसको खाने से धीरे धीरे जो है साइड में कोई और दवा भी लेते रहेंगे तो पथरी में आपका आराम होगा। तो काशीनाथ के माध्यम से हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद मम्मी का हमारा एक ड्रीम था, कितना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर तुम जैसे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब या नौकरी अच्छी नहीं कर सकते हैं तो ये पढ़ना लिखना जो है बेकार है उन्हें, ठीक है। क्योंकि अगर आदमी देखिए, अगर आप लोग कुछ लोग रिएक्शन में है, जैसे मनोज सर है, क्राउड डायमंड है, विजय सर है, ये लोग अच्छी इनकम बना रहे हैं। अगर ये लोग से पूछा जाए ये अच्छी इनकम क्यों बना रहे हैं, क्यों सर? सबसे पहला क्यों आएगा कि हम अपने बच्चों को असली शिक्षा दें। पहला यही आएगा कि एजुकेशन अच्छा दें। तो एजुकेशन देने का तात्पर्य यही है, अगर उसको हम अच्छा पढ़ाते हैं तो बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, अधिकारी बनेगा। तो हमारा जो पोस्ट सर अधिकारी का ही है। हमको ये लगा कि अगर इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर हम किसी बड़े पोस्ट पे नहीं जाते हैं तो एक समाज में संदेशा जाएगा कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से नहीं हो रहे। नौकरियां तो है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। अगर बहुत ज्यादा लगे रहेंगे तभी वो हासिल आपका होगा। तो सो हमने 2019 में फॉर्म भरे थे और 2022 में इसका रिटर्न एग्जाम हुआ, 23 में इंटरव्यू हुआ और 24 में जाके नौकरी मिली। यदि फॉर्म भरने और नौकरी
तो लगभग 25 से 30 साल केवल हमने पढ़ाई में लगा दिया और हासिल जो है कुछ नहीं हुआ। तो एक मुकाम हासिल हुआ। आज एआरओ है जिसको बोलते हैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ये गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट होता है। आज हम गोरखपुर वर्तमान में सीएमओ ऑफिस में एज एआरओ पोस्टेड है। इसमें होता है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग की खामियां होती है, कहीं पे टीकाकरण आपने देखा होगा हर जिले में, जैसे देवरिया है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, टीकाकरण होता है। वहाँ पे सीएससी बीएससी होती है, इनकी निगरानी करनी होती है, चेकिंग करनी होती है। उस पर हमारी मतलब हमको सर्वे करने के लिए लगाया जाता है। हम जो रिपोर्ट देते हैं वो रिपोर्ट आपका जो है सीएमओ ऑफिस से फिर जिला अस्पताल, फिर जिला अस्पताल से सीधे स्टेट को जाता है। यानी उस रिपोर्ट को मान्य किया जाता है जो भी रिपोर्ट वहां पर अपना देते हैं। तो उस मुकाम पे हासिल हुए, लेकिन अब साथ में रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां अच्छी इनकम है, 55,000 प्लस हमारी मंथली इनकम है, उसके बावजूद हम रिएक्शन कर रहे हैं। उसका एक कारण यही है वो इनकम महीने के 25 तारीख या 28 तारीख आते आते हमारी इनकम जीरो हो जा रही है। मतलब 1 से 2,000 पॉकेट बच रहा है, बाकी पूरा पैसा जो है खत्म हो जा रहा है। क्योंकि उसी हिसाब से लाइफ स्टाइल होती है, आपका पैसा खर्च होना ही होना है। एक छोटी बच्ची है, वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, और जिस स्कूल में पढ़ रही है डीपीएस नाम सुना होगा, गोरखपुर में डीपीएस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, 4,000 मंथली फीस उसका है। मतलब इस प्रकार से खर्चे इतने हो जाते हैं कि अगर महीने के आखिरी तारीख तक आते आते पैसा जीरो। तो वहां पर भी कचोटता था कि कुछ अलग से काम करें, तो अलग से कहाँ काम करें? पोस्ट गेस्टेड अफसर का है, कहाँ पर क्या काम कर सकते हैं? तो कोई दिख नहीं रहा था। सिस्टम हमको दिखा कि डीएक्शन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा सिस्टम है, यहाँ से हम काम कर सकते हैं और यहाँ से काम करते करते अपने इनकम को और हम प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को यही संदेशा है, जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो अच्छे से करें, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद, पढ़ाई करने के बावजूद, अधिकारी बनने के बावजूद इस प्लेटफॉर्म को चुना। ये वाकई में प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म को हम जो है सल्यूट करते हैं। गुड मॉर्निंग।